नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर, जिसमें आप कैलकुलेशन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कल हमने एक क्लास डाली थी, वो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। उससे अगला चैप्टर आपका ये है, जिसमें आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। जैसे कि इसमें पहला ही कंसेप्ट आपका है 525 और 125 से डिवाइड करना। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा है ये कि 1000 को 125 से डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार जाएगी आपकी यहाँ से? 8 टाइम्स चली जाएगी। कंप्लीट कितनी कटेगी आपकी? ये 8 टाइम्स कटेगी। लेकिन क्वेश्चन आपका इस प्रकार आता है, जैसे कि ये अब इस वाले को इसके साथ डिवाइड कैसे करते हैं? तो हमें याद रखना है, इस वाले को हम ऐसे सोच सकते हैं ना कि 3000 प्लस 125। बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये कितना है आपको 125 से करना है, और ये भी आपको 125 से करना है। तो मैंने इस वाले को इससे काटा, तो ये वाली कितनी बार कटेगी आपकी यहाँ से? 1 टाइम्स। लेकिन इस वाले का क्या मतलब है? जब मैंने 125 को 1000 से काटा था तो 8 बार गया था। तो सेम इन 3 जीरो को काटूंगा यहाँ से मैं, तो ये जाएगी आपकी 8 टाइम्स, और 8 दिया 24। तो आंसर कितनी आ गई चुकी है आपकी? 25। तो आपको कैलकुलेशन को तोड़ तोड़ के करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है ये 25 से कितनी बार जाएगी आपकी? दिख रहा है हमें 4 टाइम्स चली जाएगी। 25 चौके 100। क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि आपको 400 इंटू 25 डिवाइड करना है, सॉरी। तो ये वाली कितनी आएगी यहाँ से? जैसे कि हमें 25 से डिवाइड करना है, तो 25 से ये 100 कितनी बार कटेंगे आपके? 4 बार, और 4 चौक कितनी हो जाएंगी यहाँ से आपका? 16। तो समझ आ रहा है? इस प्रकार आपको ये जीरो वाले काटने हैं। चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको यहाँ से ये वाला कि 0.5 मतलब 2 से गुणा करना है, और 2 से क्या करना है हमें? भाग। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपका अगला ये, हमने बताया था आपको भी कि 2 से ही क्या करना है हमें? गुणा करना है, और 2 से क्या करना है? भाग करना है। तो ये करना है आपको 2 से डिवाइड, और ये करना है आपको 2 से गुणा। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी? 7 आ जाएगी, और ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी? 13। और 13 सत्ते कितने होते हैं आपके? 91। तो आपको पॉइंटों को देख के घबराना नहीं है, और ये कंसेप्ट थोड़े याद रखने हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये 2 से डिवाइड करना है, और 2 से क्या करना है? गुणा। तो 2.5 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 6 आ जाएगा ये। तो आंसर आएगी आपकी कितनी? 30। यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, इस वाले का करना है आधा, और इसका करना है डबल। तो ये कितनी आएगी आपकी? 9। और ये कितनी आ जाएगी आपकी? 25। 25 नंबर कितने होते हैं आपके? 225। यही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कंसेप्ट है आपका ये कि 0.25, इसमें आपको 4 से गुणा करना है, 4 से क्या करना है? भाग करना है। जैसे कि ये हमने बताया था आपको, यहाँ से कितना करना है? 4 से भाग, और 4 से गुणा। तो जब मैं इसका गुणा करूँगा यहाँ से, तो 4 दूनी 8, और 25 चौके 100, मतलब आपका 9 आ जाएगा। कितना आएगा ये वाला? 9। और 4 से कितनी बार जाएगी ये वाली? 7। 7 ना में 63। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको पॉइंट वाले गुणा करने हों तो इनको भी हम क्या लेते हैं? परसेंट की तरफ। ये वाला 4 दूनी में 8 किया है, यहाँ प्लस, और 25 को लिखते हैं 1/4। 1/4 से ही कट जाएगी तो 1 आएगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 9 लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि जब भी आपका 0.25 दिखे तो 4 से गुणा करना है, और 4 से क्या करना है? भाग।
तो ये तो आएगी 11, ये कितनी आएगी आपकी 4 एकन 4 और 25 चौक 100 मतलब 5, तो आंसर आएगी आपकी 55। कंसेप्ट थोड़े समझ में आएंगे, थोड़े धीरे धीरे, और प्रैक्टिस डेली करनी है हमारे साथ। अगला कंसेप्ट आ रहा है आपका ये, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी। इस पर कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, जैसे कि इस प्रकार, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इन दोनों के बीच में कौन सा अंक आ रहा है आपका 13, 13 से ये एक कम है और ये 13 से कितनी है आपकी एक अधिक है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट काम करेगा आपका कि 13 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। याद रखना है आपको, बीच में जो संख्या आएगी उसका वर्ग, और जितनी संख्या से कम हो रही है उसका भी वर्ग। तो 13 का कितना होता है आपका 169, और माइनस 1 करना है तो आंसर कितनी आएगी आपकी 168, और यही क्या हो उसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, हमने देखा 22 के बाद 23, ये तो 23 वाला है, इस वाले में हम कॉन्जिक्यूटिव वाला लगाएंगे, जो कि अभी मैं करवाऊंगा। आगे कंसेप्ट दे रखा है, इसमें आइए, इसके बीच में कितनी बैठी है आपकी 35, 35 से एक कम है और 35 से एक अधिक है, तो अंतर तो एक का ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे 35 का वर्ग माइनस करना है 1 का वर्ग, तो ये कितनी आएगी आपकी, अच्छा 35 का वर्ग करने के लॉजिक भी बता रखे हैं, 5 का 55 25, और इसको अगले से करते हैं तो 4 तिया 12, तो 1225 से एक कम कर देंगे तो आंसर आएगी कितनी आपकी 1224, यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इनके बीच में कौन बैठी है आपकी 18, 18 से आपकी एक कम है और ये कौन है आपकी एक अधिक है, तो 18 का वर्ग माइनस करना है 1 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होता है 324, माइनस 1 करोगे तो आंसर आएगा आपका 323, और यही क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, अब यहाँ से यहाँ तक देखो कौन सी संख्या बीच में आ रही है आपकी, ये वाली अंतर देखा मैंने, यहाँ से कोई बीच में आ रही है आपकी, तो मैंने देखा यहाँ से कि अगर मैं लिख दूँ ऐसे कि यहाँ से 21, तो 21 करेंगे तो यहाँ से 3 अधिक है, लेकिन यहाँ से कितनी कम है आपकी ये वाली 2 कम है, तो यहाँ से तो ये 1 नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको, यहाँ से इसका एक लॉजिक और है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इस वाले में मैंने देखा कोई इसके बीच नहीं बैठ पा रही है, कोई इसके बीच नहीं बैठ पा रही है, तो यहाँ से हम फिर देखते हैं यहाँ से, तो मैंने इसको माना जैसे कि इस वाले को 20 माइनस 1, 19 का होता है और 24, इस प्रकार कर लो, तो 24 दूनी 48, 480 माइनस 24 एकन 24, तो यहाँ से 24 कम कर दो तो कितनी आंसर आ जाएगी आपकी ये वाली, यहाँ से घटाओगे 6 आ जाएगी, 7 से घटाओगे 5 आ जाएगी, और 4, यही क्या हो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जीरो वाला लॉजिक भी आपको बताया गया है। अगला कॉन्सेप्ट आया आपका ये 10 प्लेसेस इज सेम एंड यूनिट प्लेसेस सम इज 10, मतलब आपको दे रखा है यहाँ से ये कि दहाई के जो अंक होंगे आपके वो कैसे होंगे आपके सेम होंगे, जैसे कि ये मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, ये दहाई वाले अंक कैसे हैं आपके सेम दे रखे हैं, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तभी आपका ये लॉजिक कार्य करेगा। जैसे कि हमेशा याद रखना है, इन दोनों करेंगे गुणा तो 8 दूनी कितने होंगे 16, और इस वाली संख्या को एक बढ़ा के गुणा करना है 4 से, 4 तिया 12, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है, तो यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों टेंस प्लेस कैसे हैं सेम है, तो ये तो अगले से गुणा होगी 5 से, तो ये 4 पंजे 20 और इसका
9 से गुणा करेंगे। अच्छा, दो प्लेस लेने हैं आपको, ये 9 के 9 आएंगे, 9 नहीं लिखने, वहाँ 0 9 लिखने हैं हमेशा, दो प्लेस लेते हैं हमेशा ये वाली वैल्यू का। ऐसे ही आपकी ये दे रखी है, तो ये कितनी आएगी आपकी, 9 से गुणा करना है तो 9 8 72, और ये वाली कितनी जाएगी आपकी, 6 चौके 24। ये टेंस प्लेस वाला भी आपके समझ में आ चुका होगा। और सेम अगला क्वेश्चन आपका ये भी दे रखा है, सेम है। तो ये कितनी आएगी आपकी, यहाँ से 4 से गुणा तो 4 तिया 12, और ये 7 तिया 21। मैं समझ पा रहा हूँ आपके, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला कंसेप्ट आपका ये मल्टीप्ले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था वो यही कंसेप्ट का क्वेश्चन था आपका, जैसे कि लगातार। इस वाले में आपको याद रखना है, ये क्या दे रखा है आपको, एन प्लस 1 दे रखा है, यही तो दे रखा है। इसको जैसे कि मैं लिखा यहाँ 12, तो इस वाले को क्या लिखेंगे यहाँ 12 प्लस 1, यही दे रखा है। देखो ध्यान से, तो इस वाले का हमेशा याद रखना है आपको, ये वाला कि पहले जो संख्या दे रखी है उसका तो करना है आपको वर्ग और प्लस, और उसी में इसी संख्या को जोड़ना है। हमारे कहने का मतलब ये है कि छोटी वाली संख्या का वर्ग और इसी संख्या को इसके साथ ऐड करना है। कब, जब इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हो तब। इसका वर्ग आपको सिखाया था 144, और इसमें ऐड करेंगे 12, तो आंसर क्या आएगा आपका 156, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, मैंने देखा अभी बताया था आपको 21 का वर्ग प्लस 21 ही ऐड करने हैं। तो 21 का वर्ग कितना होता है आपका 441, और इसमें 21 ऐड करने हैं, तो ये कितनी आएगी आपकी 462। यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आपके जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हों तो हमेशा छोटे वाले का वर्ग और उसी में उसी को जोड़ देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये 13 का वर्ग प्लस करना है 13। 13 का वर्ग कितना होता है आपका 169, और इसमें 13 ही ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं, 13 ही ऐड करने हैं यहाँ से। तो ऐड करोगे तो 12 के 2 हंसुल 1, 16 17 और 1 18। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं हमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का ये 26 का वर्ग प्लस 26। 26 का वर्ग कितना होता है आपका 676, और आपको 26 ऐड करने हैं। तो जब मैंने इसके साथ ऐड करने हैं ये वाले, तो 12 के 2 हंसुल 1, 9 और 1 10 के 0 हंसुल 1, और ये कितने हो गए 702। यहाँ से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके समझ आ गए होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि इस क्लास का शायद लास्ट कंसेप्ट रहेगा आपका। तो कॉन्सेप्ट आपका आया है बेस्ड ऑन 50 नंबर्स स्क्वायर, मतलब 50 के आसपास की संख्या का वर्क कैसे करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ से ही, हमने अपनी स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि 50 से जितना कम या ज़्यादा होता है तो 25 से उत्तर निकालते हैं। मतलब हमें याद रखना है ये 50 से ही कितना कम है आपका 2 कम है, तो इसी का ही पहले आपको वर्क करना है। तो दो प्लेसेस पे लेते हैं, कितना लेते हैं यहाँ से 2 प्लेसेस, तो 2 दूनी 4 होते हैं, तो 4 आएगा आपका 2 प्लेस पे ऐसे। और कम कितना था आपका, यहाँ से आपका 2 कम था, तो इसी 2 को यहाँ से घटाते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 23। मैं समझ रहा हूँ आपके समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ फिर। जैसे कि ये अभी बताया था आपको, ये वाला 25 से ये कितनी कम है आपकी, ये कम कितनी है आपकी यहाँ से 25 से कम है आपकी 8 माइनस 8। इसी का ही वर्क क्या होता है आपका 8 8 64, 2 प्लेस आ चुके हैं। सेम 25 से 8 को ही कम करना है यहाँ से, तो जैसे ही मैंने इस 8 को कम किया यहाँ से, तो ये कितने आएंगे आपके यहाँ से
17 और यही क्या हो जाए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 50 वेस्ट कंसेप्ट आपके समझ आ रहा होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसे कि ये 50 से कितनी अधिक है आपकी, यहाँ से ये अधिक है आपकी 3, तो 3 का वर्ग कितना आता है आपका 09 सेम। और 25 क्या होगा, ये भी अधिक करना होगा तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 28। तो आंसर आएगा 2809। तो 53 का वर्ग क्या होता है आपका 2809। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये 50 से कितनी कम है आपकी ये 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है 9 में 81। ठीक है, और 9 कम थी आपकी ये, तो 25 से ही 9 को कम करना है यहाँ से, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 1681। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा 59, यहाँ से कितनी अधिक है आपकी 50 से 9, तो 9 का वर्ग कितने होता है 81, तो 9 भी आपको 25 में ही ऐड करनी है। तो 9 करोगे ऐड तो कितनी आएगी ये वाली 3481। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 57, 7 अधिक है, तो 7 का कितना होता है वर्ग 49, तो ये भी आपको क्या करना है यहाँ से 25 में ऐड करना है। जितने अधिक है उतने ही ऐड करते हैं, तो ये कितनी आएगी आपकी 32। यही क्या हो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।